भैया नमकीन है आपके पास? नमकीन तो 20 रुपए की है जी। भैया मट्ठी होगी? मट्ठी भी 10 रुपए की है। 10 रुपए। अच्छा भैया जूस है आपके पास, वो कितने का है? जूस जूस तो 50 रुपए का है जी। मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए। भैया मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 5 रुपए है। इसमें कुछ आ सकता है क्या? 5 रुपए में आजकल कहाँ कुछ आता है मैडम जी। 5 रुपए कुछ नहीं हमारे पास कुछ। हाँ जी भैया, आपका क्या था? नहीं, एक मिनट आ भैया। सुनिए, आपको शायद भूख लग रही है ना? नहीं नहीं भैया, मुझे कोई भूख नहीं लग रही, आप जाइए यहाँ से। अरे अभी मैंने वहाँ देखा दुकान पे, आपको भूख लग रही थी लेकिन आपके पास पैसे नहीं थे, इसलिए आपने वहाँ से सामान नहीं खरीदा। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाओ यहाँ से। ये लो बहन, ये खा लो। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं तो तुम्हें खाना दे रहा हूँ ना। तुम ऐसा समझो तुम्हें तुम्हारा भाई खाना दे रहा है, और वैसे भी किसी भूखे को खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है ना, तो खा लो तुम। अरे डरो मत, ये लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अच्छा तुम खाओ, एक मिनट खा लो तुम, मेरा कॉल आ गया। हेलो। हाँ हाँ, टेंशन मत लो, वो काम हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अरे बहन, ये क्या कर रही हो? भैया वो आपने मुझे अभी खाना खिलाया था ना, तो इसलिए मैं आपकी गाड़ी साफ करने आ गई। अरे तुम्हें भूख लगी थी इसलिए मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, बदले में इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरी गाड़ी साफ करो। भैया वो मेरे माँ बाप कहते हैं कि अगर आपकी कोई मदद करे तो बदले में उसके लिए कुछ करना चाहिए, और मैंने देखा कि आपकी गाड़ी गंदी हो रही है, तो इसलिए मैं आपकी गाड़ी साफ करने लग गई। अरे वाह, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? साक्षी। हाँ, अच्छा अब तुम जाओ। साहब साहब, हाँ यही है सिंह मोटर्स। हाँ, यहीं पे क्या हुआ? वो विक्रम साहब ने मुझे बुलाया था अपने घर झाड़ू पोछे के काम के लिए। अच्छा अच्छा, तो बड़ी मुश्किल से एड्रेस मिला है मुझे, क्या आप बता सकते हो कि वो कहाँ पर हैं? वो तो अभी भी गए हैं, अभी तो यहीं पे थे। साहब कब तक आएंगे वैसे? अब क्या पता कब तक आएंगे, बता के थोड़ी गए हैं। खड़े रहे यहीं पे, देख लेना जब आए। अच्छा साहब, फिर मैं इंतजार कर लूँ, साहब आ जाएंगे? हाँ कर लो यहाँ पे खड़े होकर इंतजार, लेकिन हाँ एक बात का याद रखना, यहाँ पे मेरे औजार रखे हुए हैं, कोई चोरी चकारी करने की कोशिश मत कर लियो। खड़ी रहे। अरे मेरी गाड़ी हो गई साहब, तो हो गई बस, आओ। हाँ तो पैक करा देना उसे, जा तू। अरे तुम तो वही हो ना जो मुझे किसान मंडी में मिली थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या नाम बताया था तुमने अपना? साहब साक्षी। हाँ साक्षी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात में? किसका वेट कर रही हो? साहब वो जो यहाँ के मालिक है ना, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, उनके घर पे झाड़ू पोछा करने वाले की ज़रूरत है, तो जैसे तैसे तो मुझे ये एड्रेस मिला है। मैंने इन भैया से पूछा तो इन्होंने मुझे बताया कि वो साहब अभी यहाँ पर नहीं है। कैसे कैसे करके तो मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, ऊपर से साहब भी नहीं है यहाँ पे, तो बस मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर लूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने नर्वस क्यों हो तुम? साहब जब सर पे अक्सर माँ बाप का साया ना हो ना, तो इंसान मायूस ही रहता है। माँ बाप का साया नहीं है? आखिर ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? साहब 3 साल पहले मेरे माँ बाप गुजर गए थे, बस तब से ही मुझे मेरी बड़ी बहन ने पाला है, घर को संभाला, पढ़ाई लिखाई करवाई, सब कुछ उसी ने देखा है। लेकिन 2 महीने पहले मेरी बहन की तबीयत खराब हो गई, उसको पैरालिसिस हो गया, जिस वजह से वो बेड रेस्ट पे उठ नहीं पाती है वो, इसलिए मुझे काम ढूंढना पड़ रहा है। अब पहले तो मेरी बहन छोटे मोटे काम करके घर का खर्चा चला लेती थी, लेकिन अब
उनकी देखभाल करने के लिए मैं काम ढूंढ रही हूँ। मुझे उनका इलाज भी तो कराना है। अच्छा वो सब तो छोड़ो, जो हो गया मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी कहीं जॉब लगवा दूँ तो तुम कर लोगी जॉब? नहीं नहीं साहब, मैं नौकरी नहीं कर सकती। अगर मैं नौकरी करने लग जाऊंगी तो मेरी बहन का घर पे ख्याल कौन रखेगा? यहाँ पे तो मैंने जिन साहब से बात करी थी, उन्होंने मुझे बोला सिर्फ 2 घंटे का काम है और खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना है। साहब मैं काम पूरा करके अपने घर जाके अपनी बहन का भी ख्याल रख सकती थी। बस साहब यही कारण था जो मैं यहाँ पर आई, कि काम भी मिल जाएगा और मैं अपनी बहन का ख्याल भी रख पाऊंगी। अच्छा साहब मैं चलती हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब साहब यहाँ पर आएंगे। मेरी बहन अकेली है, मुझे उसकी भी देखभाल करनी है। अच्छा रुको, एक बात बताओ, तुम ऐसा क्या काम कर सकती हो जो तुम घर पे बैठ के कर सकती हो और साथ साथ अपने बहन का ख्याल भी रख सकती हो? अब साहब मुझे तो सिर्फ खाना बनाना आता है, बस वही अच्छा बना पाती हूँ मैं। खाना अच्छा बना लेती हो तुम? हाँ हाँ साहब, खाना तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। अगर आप मेरे हाथ का खाना खाओगे तो आपका बार बार खाने का मन करेगा। वो क्या है ना, मैं यहाँ शहर में अपने घर से दूर रहता हूँ, मेरा यहाँ शहर में कोई नहीं है और मुझे अक्सर खाना बाहर से मंगा के खाना पड़ता है। तो एक काम करो, क्या तुम मेरे लिए खाना बना दोगे? बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ हाँ साहब, मैं बना दूंगी ना खाना, और मेरा वादा है आपसे, मैं कल से खाना बना के टाइम पर आपके ऑफिस पर दे जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम कल से मेरे लिए 1 बजे खाना ले आना। वो सुनीता अपार्टमेंट देखा है ना, उसके ठीक सामने मेरी फैक्ट्री है, वहाँ आके मुझे कॉल कर देना। चलो साहब, फिर मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम जाओ, साक्षी लो टिफिन, और कल से मेरे लिए खाना लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? खाने में कोई कमी रह गई थी? नमक ज्यादा था, मिर्ची ज्यादा थी? आप मुझे बताइए, मैं कल से खाना अच्छे से बना के लाऊंगी। अरे रुको रुको रुको, पहले पूरी बात तो सुनो मेरी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल से मेरे लिए टिफिन मत लाना। तुम्हारे हाथ का खाना ना मैंने अपने कुछ कुलीग को भी खिलाया था, तो उनको तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आया। तो कल से 1 टिफिन नहीं, 6 टिफिन ऐड करके लेके आना, मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो, हाँ सुशाल, हाँ सलमान, हाँ दोनों जरा मेरे कैबिन में आ। जी सर, आपने बुलाया? आ गए तुम दोनों? सुशाल जरा ये खाना ट्राई करके बताओ कैसा है। सलमान तुम भी ट्राई करना। वाह सर, ये खाना तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसी फील आ रही है खाना खा के। ये लो सलमान। जी सर, सुशांत बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये खाना सच में बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा है। अच्छा तो खाना टेस्टी है, तो कल से तुम दोनों का टिफिन भी वहीं से मंगवा लूँ जहाँ से मेरा आता है। जी सर, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और वैसे भी हम होटल से खाते हैं, और होटल का खाना तो एक ना एक दिन नुकसान करना ही है, तो क्यों ना आप हमारे लिए भी यहीं से मंगवा दें जहाँ से आप अपने लिए मंगवाते हैं, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा ठीक है, शाम को जाते हुए ना दोनों कुछ पैसे दे जाना, मैं उस लड़की को दे दूंगा ताकि उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी और तुम दोनों को अच्छा खाना मिल जाएगा। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ। और हाँ साक्षी, ये कुछ पैसे रख लेना, इससे कुछ नए टिफिन खरीदना और अपने घर में राशन डलवाना, जैसे चावल दाल मसाले घी तेल ये सब, क्योंकि कल से तुम्हें 1 टिफिन नहीं लाना, पूरे 6 टिफिन लेके आने हैं। और देखना ये काम तुम्हारा कितना आगे लेके जाएगा तुम्हें। जी साहब। बस एक बात ध्यान रखना, जैसे तुमने मेरे लिए टेस्टी खाना बनाया ना, ऐसे ही वो खाना टेस्टी बनना चाहिए। हाँ हाँ साहब, खाने में कोई कमी नहीं होगी, बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी जैसे आज बनाया था। अच्छा साहब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। अब जाओ तुम। ये लीजिए साहब आपके टिफिन। ठीक है साक्षी, ये लो पैसे, इस महीने का तुम्हारा हिसाब हो गया, और पैसे गिन लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको पता है मेरा कितना फायदा होने लगा है आपकी वजह से। यहाँ पर ऑर्डर देने के साथ साथ मैं बाहर भी ऑर्डर देने लगी हूँ, और मुझे जितने भी पैसे मिलते हैं ना, उनसे मैंने एक अच्छा डॉक्टर हायर किया है जो मेरी बहन का इलाज कर रहा है। और आपको पता है साहब, मेरी बहन बहुत हद तक ठीक हो चुकी है।
और अब तो मेरी बहन भी मेरे इस काम में मदद करने लगी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ठीक भी हो गई और तुम्हारे काम में हाथ भी बटा रही है। और रही बात साक्षी तुम्हारे काम की, तो मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं करी है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक रास्ता दिखाया, उस रास्ते में तुम खुद चली हो और तुम्हें और अच्छा काम मिलने लग गया है। और ये सब तुम्हारी मेहनत का ही फल है। इसी तरह मेहनत करती रहोगी ना तो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। तुम्हारे बहुत सारे ऑर्डर आने लगेंगे, इतने ऑर्डर आने लग जाएंगे कि तुम्हें पूरा करने के लिए ना अपने नीचे एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। अच्छा साक्षी, मैं अब ये खाना ऊपर लेके जाता हूँ क्योंकि सब मेरा वेट कर रहे हुए। धन्यवाद साहब। आप तुम भी जाओ। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा। इस वीडियो के अंदर खाली यही दिखाने की कोशिश की है कि कोई आपको देख रहा हो ना देख रहा हो, लेकिन आप खुद अपने आप को देख रहे हैं और ऊपर वाला जरूर देख रहा है। तो हमेशा ईमानदार रहें, सच्चे रहें और मेहनत करके आगे बढ़ते रहें। बाकी हम यही चाहेंगे कि हम दिल्ली में बैठ के इस वीडियो को बना रहे हैं, आप कौन से शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर बताना। और बाकी आपके पास में कोई सुझाव है तो वो भी जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।